जय हिंद कैडेट। आज पुनः मैं एक नए वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों को एनसीसी जो सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी के एग्जामिनेशन 2024 में जो आयोजित हो रही है और वो भी इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ ओएमआर बेस्ड आपकी परीक्षा होने वाली है। तो मैं इसके लिए चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लेकर आ रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको लेकर आ रहा हूँ, जो कि आगामी 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं आप लोगों को नेशनल इंटीग्रेशन टॉपिक के बारे में बता दूं कि ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में इसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मैंने नेशनल इंटीग्रेशन के लिए टोटल 143 क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आया हूँ, जिसके लिए मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने लिया है। हर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने लगभग 40 क्वेश्चनों का लगभग आपके समझ डिस्कशन किया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 4 लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं 106 क्वेश्चन से लेके 143वां क्वेश्चन तक मैं आपके समझ डिस्कस करूँगा। तो कैडेट, अगर आपको नेशनल इंटीग्रेशन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन को अगर आपको नहीं छोड़ना है, अगर आपको नेशनल इंटीग्रेशन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं छूटना है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, याद करें और अपनी एग्जामिनेशंस के जो तैयारी है उसको मजबूती प्रदान करें। कैडेट्स, आप लोगों के मेरे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और लाइक बटन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक शेयर्स करें। शेयर करने के अलावा अगर आप इसके बेल आइकन को प्रेस करते हैं और उसमें ऑल बटन को क्लिक करते हैं, तो आपको जितने भी वीडियोस में आपको नेशनल एनसीसी एग्जामिनेशन से के लेकर सिलेबस बेस्ड में लेकर आ रहा हूँ, वह आप तक आसानी से पहुँच जाएगा, अन्यथा आप इससे वंचित रह जाएंगे। तो मैं आपको फिर से बता दूं, इस नेशनल इंटीग्रेशन टॉपिक जो है राष्ट्रीय एकता टॉपिक है, इसके लिए मैंने 4 पार्ट बनाया है। अगर आपको टोटल 143 क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो आपको पार्ट 1 भी देखना पड़ेगा, पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा, पार्ट 3 भी देखना पड़ेगा और पार्ट 4 भी देखना पड़ेगा, तभी आपका 143 क्वेश्चन तैयारी हो पाएगी। तो चलिए देर न करते हुए मैं आज के वीडियो स्टार्ट करता हूं और लेता हूं क्वेश्चन नंबर 146। 105 तक हमने देख चुका था। अब हम आपके समक्ष 106 क्वेश्चन नंबर से हम लोग देखना शुरू करेंगे। यस, हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखे थे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो इसका आंसर है डॉल्फिन। चलिए हम लोग आज का जो नेशनल इंटीग्रेशन पार्ट 4 है उसके लिए 106 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर है रुपया। नाउ, द इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो कैडेट, द राइट आंसर इज शक्ति स्थल। शक्ति स्थल इज द करेक्ट आंसर। तो कैडेट्स, अगर ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो आप इसका आंसर देंगे शक्ति स्थल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 108, भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? कैडेट्स, गेस जल्दी से कीजिए, भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? मेनी कैडेट्स आंसर सही दे रहे हैं, जल्दी इसका आंसर दीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और आपका इस प्रश्न का उत्तर एग्जामिनेशन में गलत नहीं होना चाहिए। 108वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? द राइट आंसर इज गंगा। द करेक्ट आंसर इज गंगा। नाउ, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का क्या नाम है? मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का क्या नाम है? द राइट आंसर इज अभय घाट। अभय घाट इज द करेक्ट आंसर। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का क्या नाम है? अभय घाट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है? द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रीय पिता किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी। नाउ, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन है? नेशनल फेस्टिवल कौन कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं करना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन है? स्वतंत्रता दिवस भी है, गणतंत्र दिवस भी है और गांधी जयंती भी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नाउ, छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था?
छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? द करेक्ट आंसर इज शिवनेरी का किला। यस, जिन भी कैडेटों ने छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, अगर शिवनेरी किला को अपने करेक्ट किया है तो आप सभी कैडेट सही हैं। द राइट आंसर इज शिवनेरी किला। शिवनेरी किला में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। नाउ, भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? राष्ट्रीय लिपि क्या है? द करेक्ट आंसर इज देवनागरी लिपि। भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? द करेक्ट आंसर इज चैत्र भूमि। करेक्ट आंसर इज चैत्र भूमि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? चैत्र भूमि। नाउ, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? द करेक्ट आंसर इज राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चलिए कैडेट, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विनोबा भावे या स्वामी विवेकानंद। यू हैव टू आंसर अमंग दीज 4 ऑप्शंस। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज? इज दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विनोबा भावे और स्वामी विवेकानंद। द करेक्ट आंसर इज दयानंद सरस्वती। यस, जिन भी कैडेट ने दयानंद सरस्वती को आंसर लगाया है वे सभी सही हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। नाउ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी या रामकृष्ण परमहंस ने की थी या इनमें से कोई नहीं? द करेक्ट आंसर इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इज द करेक्ट आंसर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? यस, नोबेल पुरस्कार विश्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? मदर टेरेसा को, रविंद्रनाथ टैगोर को, हरगोविंद खुराना को या सीवी रमन को? ये चारों ही ऑप्शन जो दिए हैं इन सभी को नोबेल पुरस्कार मिला है। भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन सबसे पहले ये प्रश्न पूछ रहा है सबसे पहले किन्हें मिला था? तो राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। यस, द करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म की पवित्र ग्रंथ है? यस, गुरु ग्रंथ साहिब जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म? द करेक्ट आंसर इज सिख धर्म। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख धर्म का, गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नाउ, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? द करेक्ट आंसर इज एनीवन गेस? जल्दी से जल्दी कैडेट्स। द करेक्ट आंसर इज चित्तौड़। यस, राजस्थान में एक चित्तौड़ जगह है जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 121, राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार क्या क्या हैं? नेशन बिल्डिंग के प्रमुख बेस आधार क्या क्या हैं? भौगोलिक एकता, सामाजिक एकता या राजनीतिक एकता? द करेक्ट आंसर इज इनमें से सभी। ये सभी जरूरत होती है राष्ट्र निर्माण के लिए। भौगोलिक एकता भी चाहिए, सामाजिक एकता भी चाहिए और राजनीतिक एकता भी चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, अगला प्रश्न 122, राष्ट्र निर्माण में आने वाली बाधाएं क्या क्या हैं? यानी कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि नेशन बिल्डिंग होने में बाधाएं पहुंचाती हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए है धार्मिक कट्टरता, बी अशिक्षा, सी जातिवाद। तो देखा जाए तो ये तीनों ही बाधाएं हैं किसी भी देश में नेशन बिल्डिंग होने में। धार्मिक कट्टरता, अशिक्षा और जातिवाद, ये तीनों हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस मनाते 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। आगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आगे आते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?
124 क्वेश्चन है। एनीवन? यस। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और कब अपनाया गया था? ध्यान दीजिए, कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर देख लीजिए आप लोग। अगर अपनाया गया था, कब हम लोग संविधान को अपनाए थे, तो 26 नवंबर 1949, और कब लागू हुआ था तो आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? यस, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है कैडेट? ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को जानना ही चाहिए। 125 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आगे आइए, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? एनी गेस कैडेट? जल्दी से आप इसका उत्तर दीजिए, जल्दी से। यस, जिन भी कैडेट ने 26 जुलाई को आंसर दिया है वे सभी सही हैं। 26 जुलाई इज द राइट आंसर। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? यस, नेवल डे कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज 4 दिसंबर। यस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 128वां क्वेश्चन है। 128 क्वेश्चन you have to answer then that when we celebrate Indian Air Force Day, the correct answer is 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नाउ द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? द करेक्ट आंसर इज गंगा। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, कटक जो कि उड़ीसा में एक शहर का नाम है, उड़ीसा राज्य में कटक शहर का नाम है, तो कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? द करेक्ट आंसर इज महानदी। ओके, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है कैडेट? अलकनंदा। ध्यान दीजिएगा, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? यानी अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है? एक तो वो जन्म द्वारा, यानी जिस व्यक्ति का जन्म यहाँ होगा उसे स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो सकती है, पंजीकरण के द्वारा भी हो सकता है, और राष्ट्रीयता यानी भारत की राष्ट्रीयता को मानने वाला व्यक्ति भी भारत का नागरिक बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। यानी कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? इनमें से सभी। जन्म से भी प्राप्त कर सकता है, पंजीकरण द्वारा भी प्राप्त कर सकता है, और राष्ट्रीयता से भी प्राप्त कर सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन कौन भाषा बोली जाती है? देखिए ऑप्शन में हिंदी, मराठी, गुजराती, तो ये सभी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? यस, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बाघ। रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री। नाउ भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? 135वां क्वेश्चन है आपके समक्ष, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो करेक्ट आंसर इज शक कैलेंडर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? देखिए 136वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो आप इसका आंसर देंगे जलेबी। जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? चलिए जल्दी से दीजिए कैडेट इसका आंसर। 137वां क्वेश्चन कर रहा है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। तो कैडेट्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, और मैं दावा करता हूं कि अगर आप ये 143 क्वेश्चन नेशनल इंटीग्रेशंस का देख लेते हैं, मेरी 4 वीडियो आपके समक्ष है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और आज मैं अंतिम वीडियो लेकर आया हूं पार्ट 4। अगर ये पार्ट 4 को आप लोग देख लेते हैं
तो आपको इस तरह से 143 क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी और आपका प्रश्न इसी में से आएगा। अगर आपको नेशनल इंटीग्रेशन टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है तो आप मेरी चारों वीडियो को देखिए, और वीडियो अगर पसंद आएगा कैडेट तो लाइक जरूर करें और शेयर अधिक से अधिक करें, और कमेंट बॉक्स में जाके आप टाइप तो कर सकते हैं अपना नाम और अपने स्टेट का नाम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 38वां प्रश्न, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का क्या नाम है? द करेक्ट आंसर इज एनीवन? यस, स्मृति स्थल। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम है स्मृति स्थल। ओके, कर्म भूमि किनका समाधि स्थल है? कर्म भूमि किनका समाधि स्थल है? तो इसका राइट आंसर है शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि जो है ये कर्म भूमि एक समाधि स्थल है। किनका नाम है? हमारे राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। इनका समाधि स्थल का नाम क्या है? कर्म भूमि। नेक्स्ट, निम्न समाधि स्थल का मिलान सही है। यानी यहां देखिए समाधि स्थल का नाम भी दिया हुआ है और उनसे संबंधित व्यक्ति का नाम भी दिया गया है, तो कौन सा समाधि मिलन जो समाधि स्थल का मिलान सही है, ये 140वां प्रश्न आपके समक्ष पूछा जा रहा है। तो देखिए उदय भूमि KR नारायणन दिया हुआ है, एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह और समता स्थल बाबू जगजीवन राम। तो कैडेट आपको बता दें ये सभी ही ऑप्शन सही है। यानी उदय भूमि किनका है? KR नारायणन का है, एकता स्थल किनका है? ज्ञानी जेल सिंह का है, और समता स्थल जो समाधि स्थल है वो बाबू जगजीवन राम का। इसीलिए चारों ही आंसर सही है इनमें से सभी। अगला प्रश्न, राज्यों की राजधानी का मिलान सही है। राज्यों की राजधानी का मिलान सही है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, यस करेक्ट है। झारखंड की राजधानी रांची है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। तो इस तरह से इनमें से सभी इसका सही उत्तर है। राज्यों की राजधानी का मिलान सही है इनमें से सभी। अगला प्रश्न, नागालैंड की राजधानी का क्या नाम है? नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है कैडेट? तो ये है कोहिमा। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बार बार कैडेट आप लोग को मैं बोल रहा हूं, इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आप राजधानी जरूर से जरूर याद कर लें। तो यहां नागालैंड की राजधानी कौन सा है? कोहिमा। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अभी अभी हम लोगों ने मनाया है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आंसर इज द करेक्ट आंसर है 12 जनवरी। यस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 143 क्वेश्चन इज 12 जनवरी। यस, 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। तो कैडेट नेशनल इंटीग्रेशन टॉपिक से जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मैंने आप लोगों को लेकर आया है। इसके लिए मैं आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये 4 वीडियो बनाया है और टोटल 143 क्वेश्चन आपको समझ डिस्कस किया हूं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए और अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। इसी के साथ अगले वीडियो से मिलेंगे। जय हिंद।